हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। क्लास 12th इंग्लिश कोर का 100% सिलेबस तैयारी के लिए हम लोगों ने जो सीरीज लेकर के आया था, ऑलमोस्ट हम लोग उसका 85% सिलेबस को खत्म कर चुके हैं। 85 हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम लोगों का सिर्फ और सिर्फ बिस्तास बुक बचा है पढ़ने के लिए। इससे पहले हम लोगों ने लगभग 85% चीजों को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हम लोगों ने एडवांस राइटिंग स्किल में नोटिस लिखना, रिपोर्ट लिखना, आर्टिकल लिखना, लेटर टू एडिटर लिखना को हम लोग कर लिए, जो आपको एग्जाम में 15 नंबर का 100% पूछेगा, चाहे आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट हो। साथ ही साथ आपका जो पैसेज पूछेगा, जिसमें एक नॉर्मल पैसेज, एक नोट्स मेकिंग समरी राइटिंग वाला पैसेज होगा, वो भी सिखा दिए, जो 10 से 12 नंबर का पूछेगा। साथ ही साथ जो फ्लेमिंगो का बुक है, उसमें जितने भी स्टोरी, जितने भी पोयम है, उन सारे चीजों को पढ़ा दिए हैं, जिसमें पूरा स्टोरी का समरी, मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव, मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्टिव करा दिए हैं। सारा का सारा पोयम का एक्सट्रैक्ट हो गया, समरी हो गया, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इंपोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन सब करा दिए। बस लास्ट हम लोगों का बचा है बिस्तास बुक, और बिस्तास बुक में हम लोगों को पढ़ने के लिए टोटल आपका 6 चैप्टर है और कंटिन्यूसली 6 वीडियो आएगा, जिसमें हम लोगों का बिस्तास भी खत्म हो जाएगा और 100 का 100% हम लोग का सिलेबस हो जाएगा खत्म। फिर आप कोई भी मॉडल पेपर उठा लो, किसी भी साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर निकाल लो, कोई भी गेस्ट पेपर निकाल लो, कुछ भी निकाल लो, इससे बाहर से आपको एक भी क्वेश्चन ना तो देखने के लिए मिलेगा, ना जेक बोर्ड इससे बाहर से एक भी क्वेश्चन पूछेगा। 100% चीज हम आपको कवर करके, 100% चीज हम आपको कंप्लीट करके दे चुके होंगे तब तक। ठीक है, चलो आप स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले के वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो बच्चा बहुत कुछ आप लोग मिस कर रहे हो, ऐसा मत करो। नहीं देखे हो तो जा करके इंग्लिश कोर क्लास 12 का प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। ठीक है, अरे यार ये कहां से आ रहा है मक्खी। चलो, तो ये जो हम लोगों का बिस्तास का जो पहला स्टोरी है, जिसका नाम है द थर्ड लेवल, इसमें हम आपको समरी को बहुत लंबा करके नहीं बताएंगे, मोटा मोटी चीज बता देंगे इसमें क्या हुआ था। अगर आपको जानने का मन करेगा डिटेल में तो यूट्यूब में आप वीडियो देख लेना, नहीं तो ये बहुत लंबा हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव बताएंगे, उतना ऑब्जेक्टिव कर लेना, उससे बाहर का कोई ऑब्जेक्टिव मत करना। इसका नोट्स शेयर कर देंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे, जो पहले एग्जाम में पूछा जा चुका है और आप लोगों को भी एग्जाम में पूछेगा। ठीक है, सबसे पहले हम इस स्टोरी का जो ऑथर है उनके बारे में हम बता दे रहे। हमारे इस स्टोरी के ऑथर है जेक फिनी। अभी बस इतना याद रखना, स्टोरी के ऑथर हैं जेक फिनी। अब इस स्टोरी के जो मेन कैरेक्टर हैं, पहले उसको समझ लो, थीम को हम लोग इसके बाद समझेंगे। अब हम लोग पहले समझते हैं स्टोरी के मेन कैरेक्टर, ध्यान से समझना। इस स्टोरी में जो हम लोगों का सबसे मेन, एक्चुअल में स्टोरी में 3 मेन कैरेक्टर हैं। एक चार्ली, दूसरा चार्ली का एक साइकाइट्रिस्ट दोस्त सेम, और चार्ली की वाइफ लूसिया। ये तीनों ही मेन कैरेक्टर है, लेकिन ये स्टोरी पूरा इर्द गिर्द जो घूमा है वो चार्ली का इर्द गिर्द घूमा है। चार्ली, उसका एक साइकाइट्रिस्ट दोस्त सेम, और चार्ली की ये वाइफ है। चार्ली की कौन है? ये वाइफ है लूसिया। और ये कौन है? ये चार्ली का फ्रेंड है। चार्ली का फ्रेंड और साथ ही साथ साइकाइट्रिस्ट है सेम। अब सुनो क्या होता है। ये जो चार्ली है, एक्चुअल में वो अपने काम से, जहां वो काम करता है, या जो प्रेजेंट लाइफ, जैसे हम लोग अपना आज का रियल लाइफ जी रहे हैं, लाइफ आजकल कितना ज्यादा कंपटीशन भरा है, कितना ज्यादा टेंशन भरा है, सबको लाइफ में कुछ करना है, सबको लाइफ में आगे बढ़ना है, हर किसी को पैसा कमाना है, हर किसी के मन में एक दूसरे को लेके टेंशन है। बहुत ज्यादा टेंशन पूर्ण लाइफ है आज का मॉडर्न लाइफ। आज का जो रियल लाइफ है वो बहुत ही ज्यादा टेंशन, बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन, बहुत ही ज्यादा एग्जाइटी टाइप का वाला जो है आज का लाइफ हो गया है। तो चार्ली जो है वो भी बेचारा उसी लाइफ से गुजर रहा है। एक आदमी है चार्ली, जो अपने काम जहां करता है, काम का टेंशन, घर का टेंशन, सोसाइटी का टेंशन, बेचारा बहुत ज्यादा डिप्रेशन में रहता है, बहुत ज्यादा वो हरास रहता है। और इन अपना रियल लाइफ से, अपने रियल लाइफ का टेंशन से दूर भागने के लिए वो अपने मन में ही एक इमेजिनरी वर्ल्ड को सोच लेता है। एक्चुअल में जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है, मतलब एक्चुअल में समझ लो स्टेशन है। स्टेशन में, रेलवे स्टेशन में सिर्फ 2 ही लेवल है, फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल। दुनिया का किसी भी आदमी से पूछो, हर कोई यही बोलेगा कि वहां पे 2 लेवल है, फर्स्ट और सेकंड, क्योंकि रियल में स्टेशन में 2 तल्ला है, फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल। लेकिन चार्ली, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा अपने रियल लाइफ से ऊब चुका है, परेशान हो चुका है, तो इस चीज से बाहर आने के लिए वो अपने ही मन में एक इमेजिनरी वर्ल्ड बना लेता है। और ये चार्ली के रिगार्डिंग, ये जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है, वहां एक और लेवल पाया जाता है जो थर्ड लेवल है। और ये जो थर्ड लेवल है,
वो बहुत ही ज़्यादा पीसफुल है। वहाँ पे जो है आज के समय का जैसा कोई भी भागदौड़ नहीं है और ये जो थर्ड लेवल है, ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर से पहले का समय है। लगभग आपका 1848 या 1892 के आसपास का समय है। हाँ, 1892 1894 के आसपास का समय है और आज के जैसा वहाँ ना तो कोई भागदौड़ है, ना टेंशन है लाइफ को लेकर के, बहुत ही ज़्यादा पीसफुल है। और चार्ली बोलता है कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से ही वहाँ जाने का रास्ता है। वहाँ एक थर्ड लेवल है। थर्ड लेवल पे बहुत ही छोटा-छोटा हर चीज़ है। जैसे वहाँ का टिकट काउंटर बहुत ज़्यादा छोटा है, वहाँ का लाइट्स वगैरह भी बहुत पुराना मॉडल का है, वहाँ जो लोग हैं वो भी बहुत पुराना मॉडल का ड्रेस पहन के रहते हैं, यानी और बहुत ही ज़्यादा शांतिपूर्ण टाइप का वहाँ का माहौल है, यहाँ का जैसा माहौल नहीं है। और वो हमेशा बोला करता है कि वो थर्ड लेवल देखा है, वो थर्ड लेवल गया है, वहाँ जाने का रास्ता ऐसा है। जब हम कभी भी काम से छुट्टी होकर के जाते हैं तो अगर हमको घर जाने में लेट होता है तो हम बस ना पकड़ करके ट्रेन पकड़ते हैं। ट्रेन पकड़ने के लिए जब थर्ड लेवल आते हैं तो मतलब ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन आते हैं तो वहाँ पे थर्ड लेवल है। थर्ड लेवल हमको मिलता है। थर्ड लेवल में जा करके हम वहाँ जाते हैं गेसलबर्ग में और वहाँ जा करके हम ये करते हैं, वो करते हैं। इस तरीके से वो चीज़ों के बारे में बताता है और वो अपना ये सारा चीज़ को अपना एक साइकाइट्रिस्ट दोस्त सेम को बताता है कि देखो भाई ऐसे 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 है। तो सेम चूंकि एक साइकाइट्रिस्ट है तो उसको समझाता है कि देखो थर्ड लेवल रियल में एग्जिस्ट नहीं करता है। तुम बस अपने लाइफ से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हो। इस टेंशन से भागने के लिए, इस टेंशन से बाहर आने के लिए तुम अपने मन में एक थर्ड लेवल को इमेज करके चलता है। लूसिया को जब थर्ड लेवल के बारे में पता चलता है कि भाई मेरे हस्बैंड ऐसे ऐसे सोचते हैं तो वो उन चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा वोरिड हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा चिंतित हो जाती है। आगे चल करके स्टोरी में और भी थर्ड लेवल के बारे में जो चार्ली है वो बताता है कि हम वहाँ से थर्ड लेवल से जाके टिकट कटाएं, हम मेरी वाइफ लूसिया को भी गेसलबर्ग लेकर के जाएंगे इसलिए हम टिकट कटाए हैं, ये है वो है ऐसे है। आगे जा करके कुछ समय तक जब चार्ली नहीं मिलता है तो चार्ली भी जो है वो सेम को एक लेटर लिखता है। लेटर लिख करके बताता है, फर्स्ट डे कवर में लेटर लिख करके बताता है कि हाँ जो तुम थर्ड लेवल बोल रहा था वो एग्जिस्ट करता है, तुम उसको ढूंढना बंद मत करो। इस तरीके से जो है वो बताता है। ठीक, मोटा मोटी स्टोरी सुनने के बाद आपको इतना ही चीज इस स्टोरी से निकल करके आएगा। अब अगर आपको इस स्टोरी के बारे में और जानना है तो आप एक समरी वीडियो देख लेना, वहां से आपको पता चल जाएगा। हम जितना इस अभी जो हम जितना भी हम इसका एमसीक्यू कराएंगे और जितना भी सब्जेक्टिव कराएंगे उतना कर लो। 100% इस चैप्टर से हो गया, इससे बाहर से इस चैप्टर से आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। क्लियर है मेरा बात? चलो बाकी हम लोग एमसीक्यू में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। हम आप लोगों को यहाँ पे समरी अभी हम दिखाते जाएंगे। आप अगर चाहें तो आप स्क्रीनशॉट लेकर के इसको एक बार पढ़ लेना। हम जो जो चीज अभी समझाएं वही चीज आपको इस समरी से मिलेगा। ठीक है, लगभग 31 ईयर्स ओल्ड का जो है वो चार्ली एक आदमी था। जो भी चीज आपको हम बताए हैं, ठीक है, सब चीज इसी चीज में आपको मिल जाएगा। अगर आपको मन करेगा तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और एक बार इसको पढ़ लेना। हम डायरेक्ट इसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज में आते हैं। ठीक है, और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हम लोग इसका करते हैं। चलो, सबसे पहला क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ द थर्ड लेवल? तो थर्ड लेवल स्टोरी के ऑथर है जैक फिनी। क्वेश्चन नंबर 2 पे बोल रहा है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्किंग ड्रीम्स वाइज फुलफिलमेंट? बल्कि वर्किंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट का मतलब है कि ए प्रेजेंट विश दैट मेक वन फॉरगेटन द प्लेजेंट, यानी कि एक अंदर का शांति जो दूसरा शांति को भूलने में मदद करता है। और ये कौन बोलता है? तो ये सेम बोलता है। किसको बोलता है? चार्ली को बोलता है, जब चार्ली उसको थर्ड लेवल के बारे में बताया करता था। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या बोल रहा है, व्हाट इज द थीम ऑफ द लेसन? इस लेसन का थीम क्या है? इस लेसन जो है वो किस चीज के ऊपर बेस्ड है? तो ये लेसन हम लोगों का बेस्ड है ह्यूमन टेंडेंसी ऑफ स्किज्म बिकॉज ऑफ द हार्श रियलिटीज ऑफ द प्रेजेंट, यानी किसी इंसान का प्रेजेंट लाइफ में बहुत ज्यादा हरासमेंट है तो इससे स्किप करने के लिए वो अपने मन में एक वर्ल्ड सोच करके चलता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 4, हु वाज चार्लीज वाइफ? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कई बार ये पूछ चुका है। चार्ली की वाइफ का नाम क्या है? चार्ली का वाइफ का नाम है लूसिया। कई बार ये क्वेश्चन में पूछा है। ठीक है, कई बार पूछा है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डज सेम्स लेटर टू चार्लीज रिप्रेजेंट? ये सेम जो है वो चार्ली को जो लेटर लिख के भेजता है फर्स्ट डे कवर में, जहां सेम का सिग्नेचर होता है, वो लेटर क्या रिप्रेजेंट करता है? वो लेटर रिप्रेजेंट करता है ए ब्लेंड ऑफ रियलिटी विथ फैंटेसी, ए ब्लेंड ऑफ रियलिटी विथ फैंटेसी।
क्वेश्चन नंबर 6 में व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ 1894 इन द लेसन, इस स्टोरी में 1894 क्या रिप्रेजेंट करता है? तो चार्ली वही बोलता है कि 1894 का जो समय है वो बहुत ही ज्यादा पीसफुल है, बहुत ही ज्यादा रोमांटिक, बहुत ही ज्यादा अच्छा समय था, क्योंकि उस समय ना तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था ना सेकेंड वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले का वो समय था जब इतना ज्यादा चीजें नहीं बदली थी। तो इसका राइट आंसर होगा प्रेजेंट ए पीसफुल एंड रोमांटिक एरा। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 8 बोला जा रहा है, क्वेश्चन 8 पे हु वाज सेम इन द थर्ड लेवल, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। सेम जो है वो थर्ड लेवल में कौन है? तो सेम एक साइकाइट्रिस्ट है और साथ ही साथ चार्ली का फ्रेंड है। वाई डिड चार्ली विजिट सेम, ये सेम जो है, ये चार्ली जो है वो सेम से मिलने क्यों आया करता था या सेम के यहाँ क्यों आया था? टू कंसल्ट हिम अबाउट हिज विजिट टू थर्ड लेवल, वो उसको बताया करता था कि वो थर्ड लेवल क्या है, कैसे है, और थर्ड लेवल वो कैसे पहुंचा, क्या क्या वो थर्ड लेवल में दिखता था, थर्ड लेवल का टिकट कटा कि वो गल्सनबर्ग जाना चाहता है, इन सब चीजों के बारे में उसको बताया करता था साइकाइट्रिस्ट दोस्त अपना चार्ली को, सेम को। आगे बोल रहा है, डज द थर्ड लेवल रियली एग्जिस्ट एट ग्रैंड स्टेशन, वो जो ग्रैंड स्टेशन है क्या क्या वहां सच में थर्ड लेवल एग्जिस्ट करता था? नहीं, वहां थर्ड लेवल एग्जिस्ट नहीं करता था। देयर वेयर ओनली 2 लेवल्स एट द स्टेशन, और स्टेशन में सिर्फ 2 लेवल था। क्वेश्चन नंबर 10 पे बोल रहा है, व्हाट अनयूजुअल थिंग डज द नरेटर सी इन द ग्रेट सेंट्रल स्टेशन, तो नरेटर थे उनको ग्रेट सेंट्रल स्टेशन में कौन सा चीज अनयूजुअल दिखता था, असाधारण असामान्य दिखता था, जो रियल में एग्जिस्ट नहीं करता था? तो वो दिखता था उसको थर्ड लेवल, सिर्फ नरेटर को, सिर्फ चार्ली को जो है वो थर्ड लेवल दिखा करता था। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है, हाँ 11 नंबर क्वेश्चन पे बोल रहा है, व्हाई वाज द नरेटर सिंग द थर्ड लेवल, नरेटर यानी चार्ली को थर्ड लेवल क्यों दिखता था? चार्ली को थर्ड लेवल इसलिए दिखता था, ही वांटेड बिकॉज ही हैड, हाँ बिकॉज एज ए रिजल्ट ऑफ स्ट्रेस एंड एग्जाइटी, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा थक चुका था, परेशान हो चुका था, डिप्रेशन में चला गया था, इसलिए उससे स्किप करने के लिए उसको थर्ड लेवल दिखता था। व्हाट डज द साइकाइट्रिस्ट एक्सप्लेन टू चार्ली, वो जो साइकाइट्रिस्ट दोस्त था वो चार्ली को क्या बोलता है? वो बोलता है दैट हिज स्ट्रेस एंड एग्जाइटी लेवल वेयर हाई, वो बोलता है कि देखो भाई तुम बहुत ज्यादा हैरान परेशान हो चुका है, इसीलिए जो है वो तुमको थर्ड लेवल दिखता है, नहीं तो रियलिटी में थर्ड लेवल एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, होता है कई बार वैसा, जब हम लोग काम को सिलसिले में बहुत ज्यादा थक जाते हैं ना, तो अपने मन में एक इमेजिनरी वर्ल्ड हम लोग क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, आगे व्हाट डिड चार्ली सी द थर्ड लेवल, चार्ली को थर्ड लेवल क्यों दिखता था? इसलिए दिखता था क्योंकि व्हाट डिड सी चार्ली थर्ड लेवल, अच्छा चार्ली थर्ड लेवल में क्या देखता था? फ्लिंकरिंग गैस लाइट्स एंड पीपल विथ फनी माउथेस। ठीक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 14, वाई वाज लूसिया चार्लीज वाइफ वोरिड, जो लूसिया चार्ली की वाइफ थी वो क्यों उतनी ज्यादा चिंतित थी? तो वोरिड मतलब होता है चिंतित होना, वो चिंतित क्यों थी? बिकॉज जब उसको ये पता चला, नोइंग द इंसिडेंट ऑफ थर्ड लेवल, जब उसको थर्ड लेवल के बारे में पता चला कि मेरे हस्बैंड ऐसे ऐसे बोलते हैं, इसको लेकर के वो ज्यादा चिंतित थी। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बोला जा रहा है आपका, हाँ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बोला जा रहा है आपका, व्हाई डज चार्ली वांट टू विजिट गेसलबर्ग, चार्ली जो है वो गेसलबर्ग क्यों जाना चाहता था? वो जाना चाहता था आपका टू स्किप फ्रॉम द ट्रबल सम वर्ल्ड, क्योंकि इस दुनिया में अभी जो वो लाइफ को जी रहा है वहां बहुत ज्यादा परेशानी है, इस वजह से वो जाना चाहता था। व्हाई डू यू थिंक द थर्ड लेवल वाज एन स्किप फॉर चार्ली, आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये जो थर्ड लेवल था वो चार्ली का स्किप करने का एक जरिया था, जहां वो रियल लाइफ से, प्रेजेंट लाइफ से स्किप कर जाता था? ऐसा इसलिए होता था बिकॉज इट इज एग्जिस्टेड ओनली इन हिज फैंटेसी एंड नॉट इन रियलिटी, क्योंकि ये रियल में ये चीज एग्जिस्ट करता ही नहीं था, ये बस उसका फैंटेसी था, इसलिए। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 17 बोला गया, व्हाट इज फर्स्ट डे कवर, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कई बार ये चीज एग्जाम में पूछ चुका है। फर्स्ट डे कवर क्या था? तो जब कभी भी कोई भी स्टंप, कोई भी टिकट, कोई भी स्टंप जब पब्लिश होता है ना, तो उसको जिस एनवलप में डाला जाता है ना, उस एनवलप को बोला जाता है फर्स्ट डे कवर। और ये फर्स्ट डे कवर चार्ली, ये फर्स्ट डे कवर सेम भेजा था चार्ली को, और ये जो फर्स्ट डे कवर है उसमें सेम का जो है वो सिग्नेचर था।
आया समझ में? तो ये फर्स्ट डे कवर क्या है? तो फर्स्ट डे कवर कुछ नहीं है, ए न्यू स्टंप गेट्स द पोस्ट मार्क एंड डेट ऑफ रिलीज। वहां ये बताता है कि ये जो स्टंप जो है वो कब पब्लिश हुआ था, कौन पब्लिश किया था, उसका डेट और सिग्नेचर रहता है, उसी एनवलप को बोला जाता है फर्स्ट डे कवर। what specific difference did चार्ली नोटिस एट द थर्ड लेवल ऑफ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन? चार्ली जो है वो ग्रेट सेंट्रल स्टेशन में कौन सा चीज डिफरेंट उसको दिखता था? उसको दिखता था कि थर्ड लेवल में सब चीज छोटा छोटा है, सब चीज क्या है? छोटा छोटा। एवरीथिंग वाज ओल्ड एंड स्मॉल इन साइज, सारा चीज बहुत ही ज्यादा पुराना है और बहुत ही ज्यादा क्या है? छोटा है, बहुत ही ज्यादा छोटा है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है व्हाई डिड चार्ली वांट टू विजिट गेसलबर्ग इलिनियस इन 1894? चार्ली जो है वो गेसलबर्ग क्यों जाना चाहता था? तो वो जाना चाहता था, इट वाज ए पीसफुल वर्ल्ड, वो पीसफुल वर्ल्ड था क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकेंड वर्ल्ड वार से पहले का वो समय था, इसीलिए वो पीसफुल वर्ल्ड था, जिसकी वजह से चार्ली अपना ट्रेवल यहां से जाना चाहता था। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 20 बोला गया व्हाट डिड चार्ली फाइंड इन द स्टंप कलेक्शन? व्हाट डिड चार्ली फाइंड इन हिज स्टंप कलेक्शन? चार्ली को स्टंप कलेक्शन में क्या मिला था? तो जब वो स्टंप कलेक्ट किया करता था चार्ली, और अपने स्टंप को जब ढूंढ रहा था, मतलब देख रहा था स्टंप में, तभी उसको वहां सेम का फर्स्ट डे कवर मिलता है, तभी उसको क्या मिलता है वहां पे? फर्स्ट डे कवर, जो उसको सेम भेजे रहता है वो दिखता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है 20 नंबर। आगे आते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पे। व्हाट कन्विंस्ड चार्ली दैट ही हैड रीच द थर्ड लेवल ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन एंड नॉट हिज सेकेंड लेवल? बोला गया है चार्ली किस तरह से दूसरे को कन्विंस किया था कि थर्ड लेवल एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है, ना कि सेकेंड लेवल? तो इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दिस, इनमें से सभी। हाँ, इनमें से सभी, इनमें से सभी। डी नंबर इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन बोला गया है हु हैड सेंड दैट फर्स्ट डे कवर एंड व्हेन? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, फर्स्ट डे कवर कौन भेजा था? तो फर्स्ट डे कवर भेजा था सेम, जो एक साइकाइट्रिस्ट था। किसको भेजा था? चार्ली को। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन नंबर 23 पे देखो क्या बोल रहा है। ओहो, ये अलग ही परेशान कर दिया यार, माथा खराब। ये देखो दिखाई दे रहा है? अरे हट ना यार। देखो बोला गया है हुज सिग्नेचर आर इन द थर्ड लेवल, हुज सिग्नेचर्स वेयर देयर ऑन द लेटर। लेटर पे सिग्नेचर किसका था? लेटर पे सिग्नेचर था सेम का। व्हाट डिड द लेटर स्टेट? वो जो लेटर भेजा था वो क्या बताता है? वो लेटर ये बताता है कि थर्ड लेवल एग्जिस्ट करता है और तुम उसको ढूंढते जाओ। ठीक है, लास्ट में सेम बोलता है कि हाँ भाई थर्ड लेवल एग्जिस्ट करता है, तुम उसको ढूंढते जाओ। ठीक है, उसको ढूंढना बंद मत करो। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 25 पे देखो क्या बोला जा रहा है। व्हाट वाज सेम इनवाइटेड फॉर अकॉर्डिंग टू द लेटर? सेम लेटर के हिसाब से सेम किस चीज के लिए इनवाइट करता है? तो वो इनवाइट करता है फॉर ए लेमिनेट पार्टी। कौन सा पार्टी के लिए? लेमिनेट पार्टी के लिए। व्हाट, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, व्हाट डज टू स्किन मीन्स? टू स्किन मीन्स का मतलब क्या होता है? टू स्किन मीन्स का मतलब होता है पनिश करना। क्या करना भाई? किसी भी चीज को पनिश करना होता है। ठीक है, आगे लास्ट क्वेश्चन ही है एमसीक्यू का, बस और हो गया। देखो क्वेश्चन पे क्या बोला जा रहा है। चार्लीज स्टेटमेंट एक्स वेयर थ्रीटेन सेंट्स ए डजन इन 1894 सोज। इसका मतलब होता है, ये बहुत ही ज्यादा क्या है? सस्ता है। दे वेयर चीप, चीप मतलब सस्ता। ठीक है, 13 सेंट में जो है उस समय 1 दर्जन अंडा मिलता था। वो बोलता है कि उस समय में जब हम जाया करते थे गिल्सरबर्ग, वहां पे क्या है, ये आपका 1 दर्जन अंडा जो है वो 13 सेंट्स में मिलता था। ठीक है, तो वो चार्ली बोलता है, सेम बोलता है कि इस हिसाब से तो बहुत ही ज्यादा सस्ता है वो। चलो हो गया इसका। अब आते हैं हम लोग इसका मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन में। ऑब्जेक्टिव बेटा बस इतना करो, इससे ज्यादा इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव करने का जरूरत नहीं है। हम जितना कर रहे हैं उतना कर लो, मच मोर देन इनफ है, बिलीव मी। ठीक है, चलो अब आते हैं क्वेश्चन आंसर पे। बोला गया है व्हाट डज द थर्ड लेवल रेफर टू? ये थर्ड लेवल जो है वो क्या दर्शाता है? तो थर्ड लेवल दर्शाता है द थर्ड लेवल वाज द सबवे। सबवे का मतलब होता है वो जो रेलवे का जो रास्ता होता है ना, रेल का रास्ता, उसको सबवे बोला जाता है। द थर्ड लेवल वाज द सबवे वे ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। जो थर्ड लेवल है वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का रास्ता है, यानी कि रेलवे स्टेशन है वो। एंड इट टूक पैसेंजर्स फ्रॉम गेसलबर्ग, और वो पैसेंजर्स को जो है वो गेसलबर्ग से लेकर के जाता है। गेसलबर्ग से कहाँ?
इलिनियस। बोला गया है मेटाफोरिकली इट रेफर्स टू एन स्किप मीडियम दैट टेक मेन अवे फ्रॉम द हरास रियलिटी ऑफ लाइफ। और ये चार्ली का जो हरास लाइफ था इससे बाहर जाने का एक जरिया था। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। बोला गया है इन द प्रेजेंट वर्ल्ड पीपल वे आर लॉस्ट इन द रश ऑफ अचीव मोर एंड आर और कूडेड बाय वोरीज एंड एग्जाइटीज। यानी आज के समय में लोग को हमेशा कुछ ना कुछ पाने का होड़ मचा हुआ है। इसलिए आगे बोला गया है ए मैन विशेस टू फुलफिल हिज विशेस दैट आर रूटेड इन सबकॉन्शियस माइंड। द थर्ड लेवल प्रोवाइड स्पेस टू फैब्रिकेट फैंटेसी एंड रियलिटी। और इस वजह से लोग जब अपना हरास लाइफ से बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं तब यहां से स्किप करने के लिए वो लोग ये जरिया अपनाते हैं। है समझ में, जैसे चार्ली के साथ हुआ था। ठीक है, यही है थर्ड लेवल। रियल में ये एग्जिस्ट नहीं करता है, बस ये चार्ली का दिमाग में सोचा गया एक चीज है। बोला गया है डू यू थिंक दैट द थर्ड लेवल वाज ए मीडियम ऑफ एस्केप फॉर चार्ली? व्हाई? क्या आपको लगता है कि थर्ड लेवल जो है वो चार्ली का एस्केप करने का एक जरिया है? और आपको ऐसा क्यों लगता है? तो हाँ भाई, ऐसा बिल्कुल सही है कि हाँ, थर्ड लेवल जो है वो चार्ली का एस्केप का एक जरिया था। यस, I think that the third level was a medium of escape for Charlie because life in modern world is full of insecurity, fear, war, worries and stress। क्योंकि आज का जो लाइफ है वो बहुत ही ज्यादा इस तरीके से था। Man has to conflict them all the times। और हमेशा इसी सब चीजों के वजह से वो परेशान रहता है या इसी चीज में वो घूमता रहता है। harsh reality of life make living quite unpleasant and even unbearable। यानी कि इस वजह से हम लोग अपना लाइफ को शांतिपूर्ण तरीके से जी नहीं पाते हैं। सो ही का मतलब है चार्ली। तो चार्ली वांट्स टू स्कीप इनटू ए विशफुल वर्ल्ड। इसीलिए वो अपने जैसा उसको वर्ल्ड चाहिए वो उस लाइफ पे थर्ड लेवल से स्किप करके उस वर्ल्ड में वो चला जाता था। ठीक है, Charlie talks to his psychiatrist friend Sam about the third level at the Grand Central Station। और चार्ली हमेशा अपने दोस्त सेम को थर्ड लेवल के बारे में बताया करता था। His friend call it a walking dreams with fulfillment। और उसका दोस्त चार्ली बोलता था कि थर्ड लेवल एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता है, बस तुम अपने सपनों को पूरा करने के लिए, अपने इमेजिनरी वर्ल्ड को जीने के लिए ऐसा बोलता है। चार्ली पोजेज एन स्किपिस्ट टेंडेंसी। और चार्ली बोलता है कि इसलिए तुम अपने रियल लाइफ से भागते हो। इवन हिज स्टम्प कलेक्टिंग इज ए टेम्पररी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी। ठीक है, और बस इसीलिए तुम आप स्टम्प को भी जो है वो कलेक्ट करता है। स्टम्प कलेक्ट करने का काम चार्ली करता था। ठीक है, आते हैं एक और क्वेश्चन पे। बोला गया है व्हाट डू यू रेफर फ्रॉम सेम्स लेटर टू चार्ली। ये जो सेम्स जो लेटर लिख के चार्ली को दिया था वो क्या रेफर करता है? तो सेम्स जो चार्ली को लेटर लिख के दिया था वो यही बताता है कि हाँ भाई, तुम जो थर्ड लेवल स्टेशन के बारे में बोला वो रियल में एग्जिस्ट करता है, तुम उसको ढूंढना कभी भी मत छोड़ना। ठीक है, आया समझ में? इसको आप याद कर लेना। ठीक है, इंपॉर्टेंट है और हम इसको पढ़ लेना एक बार। तो भी हम क्वेश्चन आंसर कराएंगे, उसको कर लो, उससे ज्यादा इस चैप्टर से कुछ नहीं करना। बोला गया है व्हाट डू यू रेफर्स। अच्छा, ये तो अभी कर लिए ना, लगता है उसी को गलती से रिपीट कर दिए क्या? एक ही क्वेश्चन दो बार रिपीट हो गया क्या? हाँ, रिपीट हो गया दो बार। अच्छा ठीक है, चलो कोई बात नहीं, एक मिनट देखना। तो हाँ, व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम सेम्स लेटर टू चार्ली। व्हाट डू यू इन्फर। अच्छा, एक ही क्वेश्चन दो बार रिपीट हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं, लास्ट क्वेश्चन है ये। लास्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। व्हाट मेड चार्ली बिलीव दैट द वाज एक्चुअली स्टैंडिंग एट द थर्ड लेवल। हाउ डिड चार्ली रीच द थर्ड लेवल टू ग्रैंड सेंट्रल। हाउ वाज इट डिफरेंट फ्रॉम द अदर लेवल। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है VVI। ठीक है, चार्ली थर्ड लेवल स्टेशन क्या पहुंचा, वो उसमें क्या देखा क्या नहीं देखा, ये सारा चीज। और बहुत ज्यादा इसको लॉन्ग में हम नहीं लिखे हैं, मोटा मोटी हर चीज को शॉर्ट में लिखे हैं ताकि आप लोग पढ़ो तो पढ़ करके आप लोगों को समझ में आ जाए। आया समझ में? बोलो, चार्ली कैसे पहुंचा था थर्ड लेवल। वन नाइट चार्ली वर्क लेट एट ऑफिस। एक दिन चार्ली को ऑफिस में कम करते करते देरी हो गया। He was in a hurry। और वो बहुत ही जल्दी घर जाना चाहता था, हड़बड़ी में था। टू गेट टू हिज अपार्टमेंट। उसको अपना घर अपार्टमेंट जाने के लिए बहुत ज्यादा हड़बड़ी था। सो ही डिसाइडेड टू टेक द सबवे। तो वो सोचा कि यार बस से जाने से अच्छा है चलो ट्रेन के रास्ते जाते हैं।
सबवे फ्रॉम ग्रेट सेंट्रल स्टेशन, वो बोला कि चलो ग्रेट सेंट्रल स्टेशन से ट्रेन पकड़ करके हम चले जाएंगे। He dug into an arched doorway and then he got lost, और जैसे वो ग्रेट सेंट्रल स्टेशन में पहुंचा तो वो खो गया, उसको रास्ता ही नहीं पता चल रहा था कि हम कहाँ आ गए। अचानक उसको रियलाइज होता है कि हम तो थर्ड लेवल पे आ गए फिर से। ठीक है, he walked down the steps to the third level, turned left and kept on walking। ठीक है, आया समझ में, इसको पढ़ लेना। लास्ट क्वेश्चन है, लाइन कट गया है, ये ऑफ हो जाएगा इसलिए हम इसको बंद कर रहे हैं। ठीक है, बस इतना ही कर लेना, आपका काम चल जाएगा। ठीक है।